हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाले हैं और वो क्लासेस आज से शुरू किए जा रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस क्लास का लाभ उठाएं। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। अब जब आपने 12th क्लास की बुक पॉलिटिकल साइंस में छठे चैप्टर में जाएंगे तो आपको मिलेंगे कि संवैधानिक व्यवस्था में संकट, संवैधानिक व्यवस्था पर संकट। जब संवैधानिक व्यवस्था पर संकट आता है तो क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो उसी चीज़ को लेकर आज आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आपातकाल। आखिर आपातकाल होता क्या है, आपातकाल की ज़रूरत क्यों होती है, आपातकाल किस परिस्थिति में लगाया जाता है, क्या आपातकाल हमारे संविधान के लिए ज़रूरी था। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपातकाल आखिर होता क्या है। आपातकाल भारत संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसका प्रावधान किया गया है। आपातकाल का प्रावधान देश में जब भी कभी असामान्य परिस्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी भी तरह के खतरे की आशंका हो, उस परिस्थिति में देश में आपातकाल लगाया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आपातकाल की ज़रूरत क्यों है। तो बच्चों, आपातकाल की ज़रूरत हमारे संविधान निर्माताओं ने उस परिस्थिति के लिए किया था, उस स्थिति के लिए को ध्यान में रखकर किया था जिस समय देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा खतरे में हो। तब इस आपातकाल का यूज़ करके केंद्र सरकार बिना रोक टोक के गंभीर फैसले ले सके। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यह है कि जब कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण करता है तो हमारे देश की जो संविधान है, जिसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक में ये प्रावधान किया गया है कि अगर अचानक हमारे देश पर कोई देश हमला करता है तो केंद्र सरकार अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। वो गंभीर फैसले ले सकती है कि अपने मंत्री परिषद की बैठक कर फैसले ले सकती है। उसको ऐसा प्रावधान है कि संसद की बैठक बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली वाला देश है। कोई भी युद्ध या भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी कदम बिना संसद के नहीं हो सकता। लेकिन आपातकाल लागू किया जा सकता है उस परिस्थिति में जब देश की आंतरिक या बाहरी या फिर वित्तीय स्थिति या किसी भी तरह की स्थिति खराब होने लगे तो केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। तो बच्चों, आपातकाल हम लोग समझ गए आपातकाल को की ज़रूरत क्यों है। अब हम लोग जानेंगे कि संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। सबसे पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। तीसरा है आर्थिक आपातकाल, जिसको हम लोग इकोनॉमिक इमरजेंसी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 में इसका जिक्र किया गया है। तो देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान विकट परिस्थिति में किया जाता है, जब हमारे देश किसी मुश्किल स्थिति से गुजर रहा हो, चाहे वो युद्ध का ऐलान हो, चाहे बाहरी कोई हम पर आक्रमण, कोई देश हम पर, जैसे पाकिस्तान या फिर चीन, कोई भी देश हम पर आक्रमण कर दिया हो, या फिर राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर किया जाता हो। आपातकाल के दौरान सरकार के पास असीमित अधिकार हो जाता है। वो भी किस सरकार के पास? केंद्र सरकार के पास, जिसका इस्तेमाल वह किसी रूप में कर सकती है। लेकिन आम नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो नागरिकों के अधिकार छीन लिए जाते हैं। हालांकि 20 और 21 लागू रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेशनल इमरजेंसी को कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन या स्टेट इमरजेंसी उस समय लगाया जाता है जब वह राज्य संविधान के अनुरूप
कार्यों को नहीं कर पाता है, या राज्य की जो प्रशासनिक इकाई है वो पूरी तरीके से चलाने में असमर्थ नहीं हो पाती है, उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के निर्देश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन कम से कम 2 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक लगा हो सकता है। आमतौर पर जब राज्य सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में विफल हो जाती है तो केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। अब आएंगे हम लोग आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 में इसका जिक्र किया गया है। आर्थिक आपातकाल वैसे तो अपने देश में नहीं लगा है ना, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में लग चुकी है, लेकिन आर्थिक आपातकाल अब तक हमारे देश में नहीं लगा है। तो इसे अच्छी तरह से अनुच्छेद 360 में इसको परिभाषित किया गया है। आपात की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त कर सकता है आर्थिक आपात की जब उससे लगे कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है। अगर देश में कभी आर्थिक संकट जैसी विषम हालात पैदा होते हैं और सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है या फिर सरकार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त होने के कगार पर आती है, तब इस आर्थिक आपात के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी आपात स्थिति में आम नागरिकों के पैसे और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाता है। आपको बता दें कि देश में अब तक राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्य, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी कई बार लग चुके हैं, लेकिन आर्थिक आपातकाल हमारे देश में अब तक लागू नहीं हुआ है।